हेलो मेरे लाडलो, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल KRS क्लासेज में। तो भाइयों, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहे हैं वह है गाउस के नियम के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं, उनकी डेरिवेशन पार्ट चल रहे हैं। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में आपके गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग करा चुका हूं, जो था अनंत लंबाई के चालक तार कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, वह हमने मान फाउंड आउट किया था। तो ये वीडियो आज जो है सेशन आपको जबरदस्त होने वाला है। तो आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। देखो क्या है, देखो मैंने आपको बताया है कि फिजिक्स में हम जो हेडिंग होती है उससे ही डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो, जिससे कि डेरिवेशन क्या हो आसान हो जाती है। तो क्या है समरूप आवेशित गोलीय कोश। पहली बात तो गोला है, सीधी सी बात कंफर्म होनी चाहिए। गोला है, गोला भी कैसा है समरूप। समरूप का मतलब क्या है, जो विद्युत आवेश का जो वितरण है ना, आवेश का जो वितरण है वो क्या एक समान रूप से है ना। समरूप मतलब ये होता है। और गोलीय कोश देखो, एक गोला है, थोड़ा सा सांस बना लेना। इसकी रेडियस मान लीजिए आप कैपिटल आर है। क्या है इसकी त्रिज्या कैपिटल आर। ये गोला है। अब गोला है कैसा है गोलीय कोश। तो मैंने गोलीय कोश की 3 कंडीशन बताई थी। दो तो चालक में बताई थी, खोखला होगा ठोस होगा। एक बताई थी कुचालक में खोखला होगा। तब याद होना चाहिए, करवाया हुआ है। आप पुराने लेक्चर देखिए भाई, प्ले लिस्ट मिल जाएगी फिजिक्स की, वहां पर देखिए मैंने सब चीज करवाई हुई है। गोलीय कोश का मतलब क्या होता है, जो आवेश का जो वितरण होता है ना वो सतह पर होता है। बाबू कहां पर होता है, सतह पर होता है। यानी कि जो आवेश है वो इसकी सतह पर इस प्रकार फैला हुआ होता है। ये होता है आपका समरूप आवेशित गोलीय कोश। तो इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है कि विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। ठीक है, किसके अनुप्रयोग चल रहे हैं, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो गाउस का नियम क्या होता है पता हो तो आप सभी को, कि अल्पांश से परिवष्ट जो विद्युत क्या होता है, जो क्षेत्रफल सदिश होता है, और ई वेक्टर और क्षेत्र सदिश का जो बंद समाकलन होता है वो Q/ε0 के बराबर होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था आप ध्यान हो तो, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर Q/ε0। ये होता है आपका गाउस का नियम का अनुप्रयोग। गाउस का नियम क्या होता है, ये होता है किसी क्षेत्रफल अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये फ्लक्स ही तो है, ये फाई फाई। ठीक है, ये होता है। पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जाइए प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर 3 कंडीशन बनती है। कितनी कंडीशन बनती है, 3 कंडीशन बनती है। कौन कौन सी कंडीशन बनती है जरा ध्यान से देखना। देखो एक बार तो बिंदु पी कहाँ लूंगा मैं, तो बिंदु को देखना है ना हमको, समरूप आवेश गोलीय कोश कारण विद्युत क्षेत्र का मान कहाँ देखते हैं, पॉइंट लेते हैं कोई ना कोई। तो एक बार तो पॉइंट कहाँ होने वाला है आपका, इस गोले से बाहर होने वाला है। एक पॉइंट कहाँ आएगा, सतह पर आएगा। और लास्ट होने वाली जो डेरिवेशन पार्ट वो कहाँ होगा, जब आपका बिंदु पी कहाँ आ जाएगा, यानी कोई चीज भी मान लो, बिंदु पी मान लो, डी मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो, कहाँ आ जाए गोलीय कोश के अंदर आ जाए, तब विद्युत क्षेत्र का मान कितना होने वाला है। ठीक है, तो 3 हिस्से होने वाले डेरिवेशन के। तो मैं पहले हिस्सा जो सॉल्व कर रहा हूं, जब बिंदु पी मान लेता हूं, कुछ ही मान लो पी बाहर हो, बाहर हो। देखो भाई बाहर हो, यानी कि हम कह सकते हैं जैसे बिंदु पी मान लीजिए आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर यहां स्थित है बिंदु पी। ठीक है, तो कह सकते हो जो आपका आर है वो बड़ा है किसी तुलना में, कैपिटल आर की तुलना में। ये भी कह सकते हो भाई, अर्थात लिख दो ये दोनों ही बातें सही होने वाली है। जब बिंदु पी बाहर हो, या ऐसे बोल दो जो आपका स्मॉल आर है वो बड़ा हो किससे, कैपिटल आर से। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। देखो हमारा काम क्या होता है, हमें गाउस के नियम के अनुप्रयोग की सहायता से विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो गाउस क्या कहता है भाई साहब, गाउस भाई साहब ये कहता है कि सबसे पहले आप जिस पॉइंट पर ज्ञात कर रहे हो ना, उस पॉइंट को आप क्लोज कीजिए। क्या कीजिए, क्लोज कीजिए, बंद कर दीजिए। क्योंकि ये जो खुला होता है ना आपका गाउस का नियम, ये बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है बच्चा, बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो बंद कीजिए भाई इसको। बंद करने के लिए हमें क्या मानना होगा, एक गाउसीय पृष्ठ मानना होगा।
देखो थोड़ा पॉइंट को थोड़ा डायग्राम ऊपर चला जाएगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ मान लीजिए, यहाँ, ठीक है। देखो इसको बंद करने के लिए शायद एक गोला ही होगा, वृत्ताकार सतह मान लीजिए, गोलाकार सतह मान लो। ये देखो एक गोले को क्या ढक सकता है, गोला ही ढक सकता है भैया। सर्किल नहीं समझना इसको, इसको वृत्त मत समझना, मैं भी कह रहा हूं आपसे। ये गोला है, बॉल है, बॉल बॉल रखी हुई है, ऐसे समझिए। यदि आपको दो बोर्ड में मैं 2D ही डायमेंशन में दिखा सकता हूं किसी भी डायग्राम को, ठीक है, 3D में नहीं दिखा सकता भाई, क्योंकि बोर्ड क्या है 2D में है, ठीक है। आप जूम कीजिए, कोई गेंद है, क्रिकेट की बॉल देखिए, फुटबॉल की बॉल है, इस टाइप से है। ये गोला है, ये क्या है आपका, एक गाउसीय पृष्ठ है, मान लेता हूं गाउसीय पृष्ठ है, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट पर क्या मानना होगा, अल्पांश मानते हैं, यही तो नियम है गाउस का। तो अल्पांश कल्पना कर लो, ये रहा आपका अल्पांश, ठीक है। अल्पांश है, अल्पांश मान लीजिए क्या मानते हैं हम, डीएस वेक्टर। क्या अल्पांश, डीएस है, वेक्टर मत लगाइए, अभी हमने क्षेत्रफल सदिश की दिशा ज्ञात नहीं की है, फिलहाल क्या मान लिया, अल्पांश मान लिया डीएस है, क्योंकि हम अल्पांश मानता है उसके नियम में, ठीक है साहब। अब हमें क्या ज्ञात करना होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा और अल्पांश की दिशा ज्ञात करनी, ये इंपॉर्टेंट है। मान ली सपोज कीजिए कि आपने इस पर प्लस क्यू आवेश, कैपिटल क्यू आवेश वितरित किया हुआ है किसकी, गोले की सतह पर, ठीक है। तो देखो ये आपने अल्पांश मान लिया यहाँ पर डीएस, ठीक है। अब हमें देखो गाउस का नियम लगाना है, मुझे यहाँ लिखता हूं, मेरे को ध्यान देना थोड़ा सा, गाउस का नियम, गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम क्या कहता है, क्लोज है तो ई डॉट डीएस और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है आपका गाउस का नियम। देखो जो यहाँ पर थीटा लिया जाता है, थीटा वो ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के मध्य लिया जाता है। ई वेक्टर का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, डीएस वेक्टर क्या है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा। थोड़ा ध्यान देना भैया, देखो ये प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए, तो याद करो, क्या याद करो, मैंने आपको बताया था जो प्लस क्यू आवेश होता है ना, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो बाहर की ओर होती है, यदि माइनस होता तो अंदर की ओर होती। कहने का मतलब ये है कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र दिशा होने वाली है, ई वेक्टर इधर हो जाएगा, सही बात है। और डीएस क्या है, यहाँ पर क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहाँ होती है, पृष्ठ के लंबवत। कहाँ होती है बच्चा, पृष्ठ के लंबवत होती है, करवाया हुआ है, ठीक है। पृष्ठ के लंबवत यानी जूम कीजिए, आपका क्या है, क्रिकेट की बॉल है आपके हाथ में, तो यहाँ आपने पी पॉइंट ले लिया, तो लंबवत कहाँ होने वाली है, बाहर की ओर होने वाली है, यानी कि जो डीएस वेक्टर है वो भी इधर हो जाएगा। तो कहना मतलब थीटा है यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ 0 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए सोल्व कीजिए, डॉट हटा तो cos थीटा आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर चूंकि थीटा कितना है, यहाँ पर 0 डिग्री है, और cos 0 की वैल्यू, किसकी वैल्यू, cos 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 होती है भैया, क्या होती है, 1 होती है। अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ई बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डीएस। और कुल आवेश कितना माना हुआ है इसके अंदर, कैपिटल क्यू माना हुआ है, तो कैपिटल क्यू लिख सकते हो, स्मॉल क्यू मानते हैं तो स्मॉल क्यू लिख लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आवेश क्या है, इससे परिबद्ध कुल आवेश क्या माना हुआ है हमने, कैपिटल क्यू मान लिया मैंने, तो आप कैपिटल क्यू मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, दौड़ेगा भाई, है ना। अब देखो हमें समाकलन करना है किसका, किसका करना है, क्षेत्रफल का, किसका करना है, क्षेत्रफल का। अब ध्यान देना, थोड़ा सोचना, ये व्रत नहीं है, मैंने बार बार कहा ये व्रत नहीं है भैया, ये व्रत होता तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाता, लेकिन ये व्रत नहीं है, ये क्या है, गोला है, और गोला की सतह है, गोला की सतह हमने माने डीएस माना है, यहाँ वेक्टर अल्पांश ले लिया डीएस, तो बहुत सारे डीएस डीएस मिलकर, बहुत सारे डीएस डीएस मिलकर क्या बना दिए, पूरा कंप्लीट पृष्ठ बना दिया होगा, ध्यान देना, डीएस डीएस मिलकर कंप्लीट क्या बना दिया, पूरा पृष्ठ बना दिया होगा। और एक पृष्ठ बना है किसका, किसका बना है, गोले का, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बाबू, बताना जरा, कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ जो क्षेत्रफल आने वाला है कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। आर किसकी लेनी है, अरे किसकी लेनी है, रेडियस लेनी है, किसकी लेनी है, जो आपने गाउसी पृष्ठ माना है गोला का, यानी कि स्मॉल आर लेनी है। तो आर स्क्वायर बराबर में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत।
आगे देखिए, हमें तो इसे मतलब है ना, तो Q अपॉन 4πε0 गुणा में R स्क्वायर। ठीक है, देखो थोड़ा सा मैं कुछ करप्शन कर रहा हूँ, ध्यान देना, समझना। देखो मैंने आपको पढ़ाया था जब कूलाम का नियम, तो क्या एक नियतांक आया था जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 होती है। अरे हाँ या ना, होती है। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, KQ/R²। क्या आ जाएगा, KQ/R² आ जाएगा। किसकी है ये, विद्युत क्षेत्र का मान किसके कारण है ये, समरूप आवेशित गोलीय कोश का जब बिंदु कहाँ हो आपका, बाहर स्थित हो। अब बाहर है तो मैं इसको आउट कह दूं, अरे आउट आउट बाहर, ठीक है ना। ये तो थी आपकी कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अब क्या होता है, यदि मैं बिंदु पी बाहर ना ले, कहाँ ले लू, यहाँ ले लू सतह पर। कहाँ पर ले लू, सतह पर। तो देखिए सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, जब बिंदु पी सतह पर हो। कहां पर हो, सतह पर हो, यानी कि सतह की बात की जा रही है। अर्थात इसका मतलब क्या है, यदि आपने सतह पर ले लिया, ध्यान से देखना, सोचना जरा, बिंदु पी यहाँ है, मैं यहाँ लाता गया, बहुत अच्छी बात है, यहाँ ले आया, मजा आ गया, यहाँ ले आए तुम। अब यहाँ जैसे पॉइंट उठा यहाँ लाए तुम, तो जो आपका स्मॉल आर है वो किसके बराबर हो रहा है, देखो कैपिटल आर ही तो है ये भी, यहाँ तक दूरी, अरे है या नहीं, कैपिटल आर ही तो है, सेंटर ओ मान लो। ठीक है, तो मैं बिंदु पी को यहाँ ले आ सकते हैं, कहीं पर ले जाओ आप, जहां आपका मन कर रहा हो, घूमिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका स्मॉल आर है, जो आपका स्मॉल आर वो बराबर हो जाएगा भाई कैपिटल आर के। बात क्लियर है। अब देखिए तो क्या करना है, सिंपल फॉर्म है, आप स्मॉल आर इसे क्या रख दो, कैपिटल आर रख दो, कहां पर आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मान सतह पर आ जाएगा। देखिए तो ई बराबर क्या हो जाएगा, KQ/ कैपिटल R²। ये कहां पर आया, इस कहां पर आया, ये सतह पर, सतह पर, सरफेस कह दीजिए, क्या कह दीजिए, सरफेस कह दीजिए। अब देखिए थर्ड पोजीशन क्या हो सकती है इसकी, अब कहाँ आ जाए बिंदु, अंदर आ जाए बाबू, कहाँ जाए, अंदर आ जाए। देखो जब बिंदु P अंदर स्थित हो, कहाँ स्थित हो, अंदर स्थित हो, अर्थात दूसरी लैंग्वेज में कहना चाहूं मैं तो क्या कह दूंगा, अब अंदर आ गया पॉइंट, कहीं भी हो सकता है यहाँ अंदर कहीं पर। ठीक है, जब अंदर होगा तो सीधी सी बात, जो आपका कैपिटल आर है उससे जो स्मॉल है आर वो कम होने वाली है, यानी कि जो कैपिटल आर है वो बड़ा होगा स्मॉल आर से। ठीक है, अब देखिए डायग्राम को, सतह पर फैला हुआ है समरूप आवेशित गोलीय कोश है। ठीक है, सपोज कीजिए बिंदु पी यहां पर आ गया, तो यहां पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, किसकी सहायता से, गाउस के नियम की सहायता से। तो देखो मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र का मान है ना, इनका मतलब क्या है, अंदर क्या है, 0 है। मैं कहता हूं इस बात को, क्या कह रहा हूं मैं, कि इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान है 0 है। तुम्हारा दिमाग चकरा गया, साहब कैसे 0, हमारा तो दिमाग खराब हो गया, ऐसे कैसे 0 है बताइए जरा। बिल्कुल बताएंगे। तो देखो भाई, जो आपका गाउस का नियम लगाते हैं आप, तो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर Q/ε0, यही होता, अरे यही तो होता। तो यहां से आप हटा दे डॉट को तो कोस आ जाता, चलो अच्छी बात है, Q/ε0 हो जाता। मैं E निकालता तो यहाँ पर बच जाता ds और कोस थीटा बच जाता। चलो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात सुनाई आपने तो, और बताइए हमको तो आगे, हमें तो ई से मतलब है। अब देख बच्चा ध्यान देना, थोड़ा दिमाग लगाना, मुझे ये बता कि विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र होता है जो कब बनता है, कौन सी चीज की आवश्यकता होगी जब आप विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकोगे, अरे आवेश ना। मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसे बल का अनुभव कर सके, वही तो है विद्युत क्षेत्र। तीव्रता थी, विद्युत क्षेत्र बताया था, डॉन वाली कहानी, अरे डॉन वाली कहानी थी ना। तो विद्युत क्षेत्र कब बनता है, जब आवेश होता है। अब ये बता, अरे बिंदु पी अंदर आ गया, अब बिंदु पी अंदर आ गया तो अंदर तो कोई आवेश ही नहीं है ना, आवेश जो फैला हुआ था तो सतह पर था, जिसके अट्रैक्शन से बाहर था, तब भी उसने फोर्स लगाया,
विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, सतह पर आया, जब भी उसने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, अब तो ये महाराज अंदर आ गया और अंदर तो आवेश है ही नहीं। अरे चूंकि Q बराबर क्या है, यहाँ पर 0 है, आवेश ही नहीं है। अब आवेश नहीं है तो यहाँ आवेश वैल्यू 0 रख, इसको यहाँ भेज, भाग लगा 0 में संख्या का, क्या आएगा 0। इसीलिए जो विद्युत क्षेत्र होता है ना अंदर, क्या होता है बच्चा, शून्य होता है। छाप करना भाई, ठीक है। आगे देखिए, ये 3 कंडीशन थी जो भाई, एक तो कहाँ थी, बिंदु P बाहर हो, एक सतह पर हो, एक अंदर हो, तीनों कंडीशन कंप्लीट हो चुके। डायग्राम देख लीजिए, ग्राफ ग्राफ देखिए जरा, देखो इस अक्ष पर मैंने ले लिया E, इस पर ले रहा हूं, डिपेंड किस पर कर रहा है, ये दूरी पर, दूरी घटाई बढ़ाई है ना आपने, सीधी सी बात है। इस पर ले लिया मैंने R वेक्टर, ये तो हो गई आपकी Y अक्ष, ये हो गई आपकी X अक्ष, ठीक है। ये मूल बिंदु हो गया आपका 0। देखो अंदर बताओ भाई, हमारा जो प्रोसेस होता है ग्राफ बनाने पर, अंदर फिर सतह फिर बाहर होता है, और डेरिवेशन करने का उल्टा होता है सिस्टम, पहले बाहर से फिर सतह से फिर अंदर की बात की जाती है। लेकिन डायग्राम बनता है, ग्राफ बनता है, जिसका डायग्राम, ग्राफ का डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, फिर अंदर फिर सतह फिर बाहर, ठीक है। तो देखिए भाई, स्मॉल r के मध्य और E के मध्य ग्राफ खींचना है। तो देखो अंदर तो कोई विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, यानी कि यहाँ तो कोई विद्युत क्षेत्र है नहीं, तो यहाँ तो E बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। आगे चलिए, सतह पर देखना जरा, सतह पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, डिपेंड नहीं कर रहा। जब डिपेंड नहीं करता है तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन खींच जाती है, क्या खींच जाती है, एक स्ट्रेट लाइन खींच ली जाती है। ये बताएगी ई सतह को, समझ गए। जब कुछ भी डिपेंड नहीं करता है तो स्ट्रेट लाइन खींच ली जाती है, सीधी लंबवत ऐसे। बात क्लियर है। अब देखिए आप आगे, अब देखिए आप कहाँ, बाहर की ओर, बाहर कहाँ पर है आपका, ये रहा, यानी बाहर क्या है, व्युत्क्रम अनुपाती है। अरे ये व्युत्क्रम अनुपाती है ना r स्क्वायर के, तो व्युत्क्रम अनुपाती डायग्राम कैसा आता है, थोड़ा सा घुमा दीजिए इस टाइप से, ये क्या आता है आपका, व्युत्क्रम अनुपाती का डायग्राम आ जाता है। ये आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया भाई, किसके कारण, समरूप आवेशित गोलिकों कारण विद्युत क्षेत्रों का ग्राफ हो गया। तो दोस्तों ये था आपका गाउस के नियम का सेकंड अनुप्रयोग, जो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट अनुप्रयोग है गाउस का, उसको देखेंगे, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चैनल पर नए आए हैं भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको अच्छी अच्छी कंसेप्ट वीडियो मिलती रहेगी, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।